जो गरीब जनता, आधी से अधिक हिंदुस्तान के अंदर आबादी गरीबी रेखा से नीचे जहाँ जीवन बसर कर रही हो, अगर उसका दवाई पे खर्च जो होता है वो अगर घटने लग जाए तो ये बहुत बड़ा उसके लिए लाभदायक होगा। आपकी उपस्थिति में मैं ये भी जोड़ लूं कि योग का अभ्यास करते हुए जो अपने बारे में सकारात्मक चिंतन की दृष्टि से थोड़ी सजगता बढ़े तो हिंसा और जो महिलाओं के प्रति अपराध भारत में या अन्य स्थानों पर उसमें भी कमी आ सकती है। तो कुल मिला के जो आपका अहिंसा से संबंधित प्रकल्प है, अहिंसा विश्व भारती, उस दिशा में भी योग का अभ्यास वो कहीं ना कहीं सहायक होता है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं। वो सहायक इसलिए भी होता है कि आप देखिए, जैनों के 24 तीर्थंकर है, भगवान आदिनाथ ऋषभ से लेकर के महावीर तक, जितनी भी जैन प्रतिमाएं मिलती हैं वे सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, वज्रासन में, सुखासन में। तो योग हमारी शताब्दियों पूर्व, लाखों वर्ष पुरानी हमारी ये विरासत है जो हमारे मनीषियों ने इसको जीवन शैली का अंग बनाया था। तो मुझे सौभाग्य है, मैं जैन परंपरा में जन्म हुआ और मैंने शुरू से देखा है सारी प्रतिमाएं योग की मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में। और मेरे शिक्षा गुरु जो थे आचार्य महाप्रज्ञ जी, वो स्वयं प्रेक्षा ध्यान के प्रणेता थे। तो मुझे शुरू से ही ये सीखने का अवसर भी मिला है। तो ये जो साझी सीख है मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, वो विभिन्न धाराओं से प्रवाहित होकर मनुष्य मात्र को आगे बढ़ने में सहायक हो, इस दिशा में सभी प्रयास कर रहे हैं। विशेष करके आचार्य लोकेश मुनि जी सभी धर्मावलंबियों को, उनके धर्म गुरुओं को साथ लेकर इसी चेतना को और अधिक प्रखरता से सब तक पहुंचाने की दिशा में कटिबद्ध हैं। और जो पूरा विश्व है वो एक कुटुंब है, एक परिवार है, इस प्रकार के भाव से जुड़ा हुआ एक और संस्था कह दें, लाइफ ग्लोबल, वो भी लॉन्च आपकी उपस्थिति में होने वाला है, जिसके चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक हैं, जो कि ITV गोल्ड और पारिक वर्ल्ड वाइड मीडिया के चेयरमैन भी हैं। इस तरह के जो संस्थान आ रहे हैं जैसे लाइफ ग्लोबल, जिसका मुख्य फोकस एजुकेशन, एम्पावरमेंट और कलेक्टिवली एनरिचमेंट करने की तरफ है, इनकी भूमिका के महत्व के बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मैं डॉक्टर पद्मश्री सुधीर पारिक जी को वर्षों से जानता हूँ और मैंने ये देखा है हर बार कि उनके भीतर कुछ नया करने की, कुछ समाज को देने की ललक हर समय रहती है। और इस बार भी 27 तारीख को अल्बर्ट रॉयल पैलेस में इसका शुभारंभ होने जा रहा है। मुझे चीफ गेस्ट के रूप में उन्होंने इनवाइट किया है और मुझे उसमें भाग लेते हुए बड़ी प्रसन्नता होगी। इस विचार की आज बहुत ज़रूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में या सशक्तिकरण के क्षेत्र में, और सारे विश्व को एक परिवार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत बढ़िया कदम है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर सुधीर पारिक को इस बात के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। समय की सीमा का सम्मान करते हुए जब हम विराम की तरफ हमारे इस संवाद को लेकर बढ़ने वाले हैं, तो मैं पुनः ये स्मरण करना चाहता हूँ कि आचार्य लोकेश मुनि जी एक संवेदनशील कवि भी हैं और उनकी कविताओं में एक सहजता ऐसी है जो हमें अपने आसपास की स्थितियों से जोड़कर एक नई दृष्टि से चिंतन करने की प्रेरणा देती है। कोई एक रचना आपकी आप हमारे दर्शकों तक चलते चलते पहुँचाएं, ऐसा अनुरोध आपसे। कविता का प्रसंग छेड़ा है आपने। मैं अपनी पहली पुस्तक कविताओं की, अब तक तो आधा दर्जन ग्रंथ आ चुके हैं काव्य के रूप में, पद्य के रूप में, लेकिन वो पहली पुस्तक थी मेरी मूल्य मुस्कान का, और उसकी ही पहली कविता है उस पुस्तक की, जिस पुस्तक का अभिमत डॉक्टर LM सिंघवी ने और बालकवि वैरागी जी ने लिखा था। और उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने उसको रिलीज़ किया। उसकी पहली कविता मैं सुनाता हूँ ITV के दर्शकों को। अतुकांत कविता है कि अध्यापक ने पूछा विद्यार्थी से, मनुष्य किसकी संतान है? लड़का बोला, सर डार्विन के सिद्धांत अनुसार मनुष्य बंदर की संतान है। तो कविता में कल्पना की है कि स्कूल की छत पर बैठा बंदर जल्लाया, गुस्से से तमतमाया, ऊंचे स्वर से चिल्लाया,
डार्विन झूठा है, उसने हमारी अस्मिता को लूटा है, वह मक्कार है, उसे सौ सौ धिक्कार है। कौन कहता है? बंदर। क्यों कहता है? वो कहता है कि मानव बंदर की संतान होता तो मिर्च में बैर, धनिया में लीद, दूध में पानी, घी में चर्बी नहीं मिलाता, हरगिज नहीं मिलाता। न बताता वह दवाई के बदले जहर, गांव की जगह शहर, अंदर में ईर्ष्या ऊपर से मेहर, ऐसा ढोंग नहीं रचाता, हरगिज नहीं रचाता। अरे कैसे कर सकता है बंदर अपने सजातीय से धोखा, लगे जहां भी मौका, दहेज के लिए करती है प्रताड़ित नारी नारी को। इतना ही नहीं मेरे माई बाप, सौंदर्य प्रसादन के लिए वह नहीं करता दूसरों की जीवन लीला का अंत, और नहीं बनता कभी भिंडरवाला संत जो तोड़ दे मंदिर की पवित्र मान मर्यादा। अरे बंदर तो जा सकता है मंदिर में भी, मस्जिद में भी, चर्च में भी, गुरुद्वारे में भी, पर इतनी कहाँ है मर्दों की मर्दानगी? वो तो बांट रहे हैं राम और रहीम को, ईसा और इस्लाम को। वो कभी नहीं कर सकता डकैती, हत्या, जुल्म, बलात्कार, तस्करी, मुनाफाखोरी, मिलावट, भ्रष्टाचार, हवाला कांड, यूरिया कांड। इसलिए मनुष्य उसकी संतान नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। क्या बात। तो बंदर की संदर्भ को लेते हुए मूल की तरफ ध्यान आपकी इस रचना ने दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने ये हमारे साथ बांटी आपकी कविता। और जब आप आचार्य लोकेश मुनि जी के साथ बैठे हुए आलोकित चिंतन का आनंद ले रहे हो तो उनसे विदा लें ऐसा मन नहीं करता है, लेकिन उनके भी समय की और आपके भी समय का सम्मान करते हुए चलते चलते एक प्रश्न और ये है कि जब हम भारत का स्मरण करते हुए सत्यमेव जयते कहते हैं तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या सचमुच सत्य की विजय होती है? तो सत्य के प्रति आस्था बढ़ाए ऐसे कोई उदाहरण, जैसे आदर्श हमारे आसपास कम होते जा रहे हैं, ऐसा भी आपको लगता है क्या? ये विचार रहा। महात्मा गांधी से भी जब पूछा गया कि आज के समय का संकट क्या है, उन्होंने कहा था आस्था का संकट है ना। श्रद्धा, आस्था जब घनीभूत होती है तो इसके लिए तो मैं जाते जाते ये कहूँगा कि आँखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पाँखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर विवेक ने यही गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। क्या बात। हमारा श्रद्धा का बल, हमारी आस्था का बल, हमारा विश्वास का बल, हमारा संकल्प का बल अगर वो मजबूत है तो निश्चित रूप से सत्य की हमेशा विजय होती है। असत्य कभी नहीं जीत सकता। देर भले ही हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। तो मैं तो सबको आह्वान कर रहा हूं कि आओ मिलकर बैठें, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात, और उसके लिए भी जरूरत है घनीभूत श्रद्धा, आस्था और विश्वास की। ओम आरहम।